प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। पंडिताइन दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। कहाँ चले गए थे सवेरे सवेरे? अरे वसूली करने, और कहाँ। तुम ब्राह्मण होकर लाठी के जोर से वसूली करते फिरते हो? चलता है, सब चलता है। ये गांव वाले बड़े ही बेईमान हैं। लाठी तो क्या, अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं कमबख्तों के घर में बंदूक लेके पहुंच जाऊं। जब कर्ज पड़ती है ना तो हाथ पांव जोड़ के कर्ज ले जाते हैं। काम निकल गया आगे बस गिरगटान की तरह रंग बदल देते हैं, तो लाठी दिखानी ही पड़ती। लो पंडिताइन, ये नकदी रख दो तिजोरी में, जाओ। पूरे 5000 वसूल हो गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि घर में आगे पीछे कोई खाने वाला नहीं। ले दे के एक बहन है, वो भी कल को दूसरे घर चली जाएगी। शीला के ब्याह का नाम लेकर सबको लूट आए, मगर अभी तक सगाई का भी पता नहीं। हाँ, पता कैसे नहीं। गंगा प्रसाद त्रिवेदी के बेटे किरण कुमार के साथ सगाई की बातचीत चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है। बातों से गृहस्थी नहीं चलती, कुछ करना धरना पड़ता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं तय कराते? हाँ, पंडिताइन, अब सभी काम हम खुद ही करने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान के डाकघर धर्मशालाएं बन जाएंगे। हमने कार्ड लिख दिया है, 2-1 दिन में हमारा बहनोई बनने वाला लड़का शीला को देखने आ ही जाए। तुमने देखा है उसे? देखा तो नहीं, सुना है। लड़का बीए में पढ़ता है, बड़ा सुंदर है, सुशील है, बड़ा होनहार है, बस लाखों में एक है। पंडिताइन, तुम्हारी नंदरानी के बिल्कुल लायक है, जैसे तुम्हारे लिए हम। तुम मेरे लायक? खैर, बसंत पंचमी को ब्याह कर डालो ना, ननद रानी जब सयानी हो गई है। शीला बिटिया, क्या है? अपनी चिट्ठी ले लो बेटी। मेरी चिट्ठी? तुम्हारे भैया जमुना प्रसाद की। गोपाल चाचा,
घर तक जाके देने में क्या पाँव दुख जाते हैं तुम्हारे? अरे बिटिया, आज तेरी चाची नैहर चली गई है, घर जाकर पराठे पकाना है ना, इसलिए जल्दी है। अच्छा ला। श्रीमान जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, सादर नमस्कार। कल सुबह हमारा बेटा किरण कुमार आपके यहाँ पहुँच जाएगा, उसे लड़की दिखा देना। उम्मीद है आपको किरण पसंद आएगा। आपका गंगा प्रसाद त्रिवेदी। उम्मीद है आपको किरण पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? चलो छुट्टी हुई, रंगपुर में एक दामाद बढ़ गया। मगर एक कुंवारी घट गई। अरे ओ शीला, अरे वो छैल छबीला तू कल आएगा, तू आज से क्यों उछलने लगी? हो छैल छबीले तेरी याद
किस लिए, इशारे किस लिए करते हो तुम नीची निगाहों से? वाह 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 वाह, क्या शेर लिखा है महेश ने। लिखता है, इशारे किस लिए करते हो तुम नीची निगाहों से, दिलानी है सजा क्या हमको अपनी इन गवाहों से। हाँ, जरा कर दो। अरे ये तो बहुत अच्छा शेर है। काफी नॉर्मल है। ठीक है। अरे डॉक्टर, आज 3 साल हो गए मेरा ब्लड प्रेशर लेते लेते, लेकिन तुम उसे नीचा नहीं ला सकते। देखिए, मैं तो रेगुलर चेकिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफी नॉर्मल रहा है इन दिनों। मगर ये आपके कुलदीपक साहब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। सुनिए क्या शेरबाजी चल रही है। त्रिवेदी जी, जल्दी से ब्याह सगाई कर दीजिए इसकी, नहीं तो जवान खून है कहीं बहक जाएगा। रंगपुर में इसकी सगाई की बातचीत चल रही है। मैं आज ही भेज रहा हूँ किरण को वहाँ लड़की देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा डॉक्टर, एक बात पूछना भूल गया। खाने पीने में कोई परहेज? हल्का खाना खा सकते हैं आप। हाँ। नमक कम, मगर एक्साइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, नमस्कार। दौलत, अबे ओ दौलत। जी मालिक। क्या है सरकार? क्या हुक्म है शेख जी? किरण क्या कर रहा है ऊपर? छोटे सर का नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। नाटक? हाँ, नाटक। तुझे पता नहीं उसे आज रंगपुर जाना है? वो दीपचंद जी से हिसाब लेना। हिसाब किताब तो एक बहाना है। दरअसल बात यह है कि वो जमुना प्रसाद चतुर्वेदी है ना, वो उसे देखना चाहती है। उनकी बहन के साथ उसकी सगाई की बातचीत चल रही है। तू घर में रहता है जंगल में, कुछ पता नहीं तुझे? सब कुछ जानता हूँ। इधर आ। इस सगाई के बारे में बताना मत। वो अरबी घोड़ा है, भड़क जाएगा। पहले लड़की देख ले, बाद में सब ठीक हो जाएगा, समझा? जा। जी मालिक। जरा ठंडा नीर पिला प्यारी ओ पनहारी ओ मतवाली, तू ले ले दुआ फकीरों की, तेरी राम करेगा रखवाली। कर मुकद्दर से सुनाई हो मेरी फरियाद की, क्या हकीकत है यहाँ फिर बहस और फरहाद की। बेजबानी ही अगर कह दो कि मैं हूँ आपकी, कितना शेर अच्छा है। बेजबानी ही अगर कह दो कि मैं हूँ आपकी, फिर मुझे परवाह नहीं है खास अपने बाप की। शाबाश बाप के बेटे, शाबाश। पिताजी, बाप का नाम रोशन कर रहे हो। अब करो करो, बनाओ इस घर को थिएटर। तुम नाचो और मैं बजाऊंगा तबला। क्यों, ठीक है ना? पिताजी उल्लू के पट्टे, ये क्या कर रहा है? आज तुझे रंगपुर जाना होगा। रंगपुर? पिताजी, मैं कैसे रंगपुर जा सकता हूँ? आज रात को हमारा ड्रामा हो रहा है। कल जाऊंगा तो चलेगा ना पिताजी? तुझे आज ही जाना होगा, मैंने चिट्ठी लिख दी है। बाबूजी, हमारा नाटक। चूल्हे में गया तेरा नाटक। हम अपने लड़के लड़कियों को कॉलेज में इसलिए भेजते होंगे कि वो वहां जाकर लैला मजनू बन जा। सुन, जब तक तू कच्ची मिट्टी का था तुझे पढ़ाया लिखाया, अब क्या? ऊंट जैसा ऊंचा और हाथी जैसा हट्टा कट्टा हो गया और अब तक कुंवारा डोल रहा है और 3 साल से बीए में सड़ रहा है। 4 साल पिताजी। चुप रहे बदतमीज। सुन, रंगपुर में जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के यहाँ ठहरना, दीपचंद जी से हिसाब किताब ले आना। 527 रुपये 40 नए पैसे। कितने लाएगा? 40 रुपये 527 नए अबे उल्लू, 527 रुपये 40 नए पैसे। ये ले चिट्ठी और ख्याल रख, ठहरना है जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के यहाँ। चल, जाने की तैयारी कर। 527 रुपये 40 नए पैसे यहाँ है। और चतुर्वेदी चतुर्वेदी इधर रहो बेटे। पिताजी, आप रुक गए? कौन है ये? ये मेरा दोस्त है। इसे तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। नाम क्या है इसका? इसका नाम ज्योति शंकर। ज्योति शंकर है। किसी डांसर का बेटा है?
नहीं, डांसर का बेटा नहीं पिताजी, ये मोती शंकर दुबे का लड़का ज्योति शंकर। लड़कियों जैसे बाल, लचकती चाल, सारे लक्षण जनानियां। क्या जमाना आया है। ये ज्योति शंकर, सुन ली अपनी तारीफ? अरे तू किसी दिन भांडा फोड़ के रख देगी। I don't care. क्या बोला? I don't care. ये बात हुई ना। चलो रिहर्सल पे चलो, आज शाम को ड्रामा है और मेरे घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। रिहर्सल? मुझसे रिहर्सल कहाँ होगी? मैं तो मुसीबत में फंसा हुआ। ओफो, रोना ही रोना, कुछ ना कुछ बहाना निकालते ही रहते हो। आज मैं तुम्हारा रोना नहीं सुनूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं चलना है मेरे साथ, चलो। सुन तो है मेरी बात। Damn it! करण साहब, अगर आप कहें तो मैं नीचे जाऊं। वो लोग रिहर्सल के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। Damn it! और ये देखो, 4 साल पहले ये रीछ हमने रेगिस्तान में मारा था। हाँ? लेकिन रीछ तो हिमालय में होता है, रेगिस्तान में शायद आपने ऊंट मारा होगा। ऊंट सवारी की चीज है, शिकार की नहीं। Damn it! ये चीता, एक ही गोली में चित, और ये हिरन। साहब, आप हमारा ड्रामा तो देखने आएंगे ना? Damn it! हम नकली ड्रामा नहीं देखते। ये बंदूक ही असली ड्रामा है, इसी से दुनिया के क्लाइमेक्स बनते बिगड़ते। मगर रिहर्सल तो आप ही के यहाँ। ये अपनी बेटी ज्योति के लिए, और कुछ नहीं। मगर इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कर्नल साहब। Damn it, कर्नल साहब। यस कर्नल साहब। What? नो कर्नल साहब। Damn it, कल्चर। कल्चर क्या है? मुझे मुड़ाकर बाल बढ़ाकर नाचना ही कल्चर है। जिन नौजवानों को भारत की रक्षा का भार संभालना चाहिए, वो चटक मटक कर स्टेज पर डांस करने लगे। और तो और अर्जुन, अशोक, विक्रम, भीम जैसे वीरों को ये कल्चर वाले नाच में बताएंगे और कहेंगे पहले डांस। Damn it. लेकिन कर्नल साहब, अब शांति में कला, साहित्य और संस्कृति का जमाना आ गया, बंदूक का जमाना गया और नाचने का जमाना आ गया। क्यों? जी। खैर, नाचो गाओ, मगर कभी कभी। ये नहीं कि नाचने गाने को जिंदगी का मेन प्रोग्राम बना लिया जाए। मॉडर्न इंडिया को इन कल्चरल प्रोग्राम से बचना चाहिए और जगह जगह राइफल क्लब खोलने चाहिए। अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए। क्यों? बचाना है तो अपने हिमालय को बचाओ, संस्कृति को बचाने चलें। Damn it. अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। बस सुनो। ये सुनो। Damn it. Good boy, good boy. हाँ भाई, शुरू हो जाओ। 1, 2। अच्छा भाई, अपन जाता है। हाँ, हमको जरा रंगपुर जाना है, फिर मिलूंगा। हाँ, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो यार? अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। भाई, मुझसे आज ड्रामा नहीं होगा। पिताजी मुझे रंगपुर भेज रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा। मुसीबत है, आज रात को ड्रामा है और तुम हीरो हो, और फिर तुम्हारा पार्ट किसी और को याद भी नहीं है। महेश यार, तुमको सबका पार्ट याद है, तुम क्यों नहीं हीरो बन जाते हो? आज नहीं नहीं, इन्हें तुम्हारा रोल फिट नहीं होगा। समझ गया बाबा, समझ गया। तुमको तुम्हारा रजिस्टर हीरो मुबारक। बकवास बंद करो यार और कोई रास्ता निकालो। मुझे तो रंगपुर जाना ही पड़ेगा। हाँ, बाबूजी को मैं नाराज नहीं कर सकता, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ओफो, अखबारों में तुम्हारा नाम आ गया है, टिकटें बिक चुकी हैं, लोग कुर्सियां तोड़ देंगे। एक आइडिया है। क्या? किरण तो अपना पार्ट करे और किरण के बदले रंगपुर जाए महेश। हाउ इज द आइडिया? ओके ओके, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है। ज्योति, वंडरफुल आइडिया। अरे वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया। तो क्या खाक आइडिया है ना। मैं वहाँ किसी को जानता हूँ ना किसी को पहचानता हूँ। तो वहाँ कौन से सुस्तान है कि जाने बिना दामाद साहब की खातिर तवज्जो नहीं होगी। इन्हें भी कौन जानता होगा रंगपुर में। हाँ हाँ, मुझे भी कोई नहीं जानता रंगपुर में। मैं कभी रंगपुर में गया ही नहीं। और तुझे भी कोई नहीं जानता रंगपुर में। तू रंगपुर में गया है पहले? बाबा नहीं गया हूँ, लेकिन तू कैसी पागलों जैसी बात करता है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे भगवान के लिए देख, तुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता। 4 घंटे का सवाल है, किरण कुमार बन जाना यार। लेकिन कैसे बनूंगा यार?
अरे मैं कहता हूँ बन जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगा तो गड़बड़, मैं नहीं बनता। क्या बात करता है, शेक्सपियर ने कहा है कि शो मस्ट गो ऑन, मस्ट गो ऑन। तो मेरे शो के लिए मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। अच्छा मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? छोटा सा काम है, ये देख, ये दीपचंद जी से हिसाब ले आना। कितना हिसाब ले आना? 527 रुपये 40 नए पैसे। अच्छा। और मेरी साइकिल बाहर रखी हुई है। हाँ। सिर्फ 11 मील है यार, फट से जाना, फट से आ। ओके बॉय, मैं जाता हूँ और मैं आता हूँ। अरे तू जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? ये दीपचंद जी के हाँ, नहीं 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 यार, जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के यहाँ ठहरना, जानता है ना उसको? हाँ हाँ बाबा, किसी से पूछ के पहुंच जाऊंगा ना वहाँ Very पे। good। जमुना प्रसाद चतुर्वेदी के यहाँ ठहरूंगा, दीपचंद जी के यहाँ जाकर पैसा लेकर आऊंगा। Correct। हाँ, और तुम मेरा ड्रामा ठीक कर देगा ना? ड्रामा हाँ, बेफिक्र, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बाय, जल्दी आ जाना। एकदम। से भगवान किसी को दोष दे तो ऐसा दे। चलो खामोश क्या है, चलो भैया साहब, चलो। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। ओ मत वाले राही, तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही, तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएं, गीत मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। छुपी है आहें किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। छुपी है आहें किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। किसकी जुल्फें छू कर आई महकी हुई ये हवाएं, गीत मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं।
ला, मैं तुम्हारा घड़ा चढ़ा दूं। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे मत छूना, हम हरिजन हैं। अरे हरिजन है तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। ला। बाबूजी, आपने तकलीफ क्यों की? हाँ, इतनी छोटी सी हो लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। आपने पर तुम ऐसा गंदा पानी क्यों भरती? क्या तुम्हारे गांव में कुआं नहीं है? हरिजन मोहल्ले के कुएं में पानी खत्म हो गया और गांव में एक ही कुएं में पानी है और वो हमें कुआं वाला भरने भी नहीं देता। तुम किस गांव के रहने वाली हो? रंगपुर। हाँ? रंगपुर। रंगपुर? वो रहा। मुझे भी वहीं जाना है। क्या नाम है तुम्हारा? बिंदिया। बिंदिया, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा देखो बिंदिया बेटी, हम तुम्हारे लिए एक नया और इतना बड़ा कुआं बनवा देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। संभाल के जाना। मैंने गलत सुना था, गांव वाले शरीफ होते हैं। अच्छा, लेकिन तुम कौन होते हो हमारी शराफत पे कीचड़ उछालने वाले? मैं कीचड़ में गिर गया तो आप लोगों को हंसी आ रही है? अच्छा, तो क्या आपकी रोनी सूरत देखकर हम भी रोना शुरू कर दें? पानी लाओ। आपके नौकर ने शायद आपका हुक्म सुना नहीं, बहरा मालूम होता है। लेकिन आप तो बहरी नहीं, मैंने आपसे कहा। मुझसे कहा था? अच्छा, लाइए। शुक्रिया। लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं है। फिर शरारत? गांव वाले सिर्फ अपने दामाद के पांव धोते हैं, किसी अरे गरे नत्थु खैरे के नहीं। देखिए, मैं एक मर्द आदमी हूँ, पानी खींचते वक्त बुरा लगूंगा। आप मुझे एक बाल्टी पानी दे दीजिए। कुआं गहरा है और हम लोग थक गए हैं, मगर एक तरकीब है। क्या? घर जाके धो लीजिए। यही तो मुसीबत है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मैं मेहमान बनकर आया। तो कीचड़ देखकर कोई निकाल नहीं देगा आपको। तो मैं इसी तरह जाऊं? कह दो हाँ, क्या हर्ज है? बनाव श्रृंगार का ठेका तो तुम औरतों ने ले रखा है, क्यों? जेवर औरतों को, कपड़े औरतों को, गजरा, कंगई, दर्पण, सुरमा, खाक, इत्र, पत्थर सब औरतों को। मर्द बेचारे ऊपर से पड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कलेजा मसलने लगे? मैं पूछती हूँ, सर्दी की रातों को सवेरे सवेरे कौन उठे? औरत, मर्द नहीं। 5 मन की चक्की कौन पीसे? औरत, मर्द नहीं। भरी दोपहरी पनघट पर पानी कौन भरने जाए? औरत, मर्द नहीं। गाय, भैंस, चूल्हा, चौका, झाड़ना, पोछना कौन करे? औरत। रात को बिस्तर कौन बिछाए? औरत। सुबह बिस्तर कौन उठाए? औरत। और नहीं तो क्या, मर्द नहीं। वो तो सिर्फ औरतों को डांटने के लिए पैदा हुए हैं। काश आजकल की सब औरतों में ये गुण होते। आजकल की औरत चक्की पीसने के बजाय मर्दों पर दांत पीसती हैं, चूल्हा सुलगाने के बजाय मर्दों का कलेजा जलाती हैं। ठीक है, अपने को क्या है? अरे भाई, इस गांव में कोई मर्द आदमी भी रहता है कि नहीं? पनघट पे औरतों का राज होता है मुसाफिर। अपने को गांव की क्या बात मालूम है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? जी वैसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन अगर आपके कलेजे में पत्थर ना हो तो मेरी मदद कीजिए। मैं एक मुसाफिर हूँ, फंस गया हूँ कीचड़ में। अच्छा, मैं घड़ा निकाल देती हूँ। लंका में एक विभीषण मिला तो सही। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। बंसरी बहन, बंसरी बहन, हमें भी पानी भरने दो। अरे तुम फिर आ गई? चतुर्वेदी जी ने हरिजनों को पानी भरने के लिए मना किया है, तुम हमारा भी पानी बंद कराओ। बंसी बहन, तालाब का पानी सूख गया है, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। और हरिजन मोहल्ले के कुएं का पानी भी सूख गया। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए? मैं क्या बताऊँ, कुआं कोई मेरा थोड़े ही है। जमुना प्रसाद जी को तुम नहीं जानती, बहुत तीखे स्वभाव के हैं वो। ये कुआं उन्हीं का है क्या? हाँ हाँ, ये देखो पत्थर जड़ा हुआ है। श्री राम प्रसाद चतुर्वेदी। यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है क्या? हाँ, उस पर
आप जैसे कीचड़ लपेट कर चले आते हैं, दीवाले में दीवाला। मैं आपका ये कर्ज उतार दूंगा। कैसे? मैं यहाँ एक नया कुआं बनवाऊंगा। वहाँ सब लोग पानी भर सकेंगे, क्या ऊंच क्या नीच। क्या आप लखपति हैं? जी मैं करोड़पति हूँ। सुनिए, क्या आप मुझे जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी का मकान बता सकती हैं? हाँ हाँ, मैं उन्हीं के पड़ोस में रहती हूँ, बहुत नजदीक है उनका घर। यहाँ से बाईं तरफ मुड़कर सीधे चले जाना, वहाँ से बाईं तरफ मुड़कर पश्चिम की ओर होते हुए वहाँ एक पीपल का पेड़ है। वहाँ चलकर लोहार मोहल्ले में चलकर वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तुम पहुँच जाओ। बस अब मैं हनुमान जी से ही पूछ लूंगा। नमस्ते। लेकिन देखिए, आप इन्हें पानी भरने जरूर दीजिएगा। नमस्ते। अरे हटो हटो, जाओ जाओ, इधर से कुएं पर मत चढ़ो, चलो चलो चलो। अरे आखिर छोड़ के रहने मेरी मटकी। मैं पूछती हूँ, तुम होते कौन हो मेरा पीछा करने वाले? इतनी गर्म क्यों होती हो? मटकी फूटी, माथा तो नहीं फूटा। ये भी तमन्ना पूरी कर लो। पहिए फिसले, पाँव फिसला, अब हाथ भी फिसलने दो ना। नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह रे नया पैसा। कहाँ पहले 64 पैसे जमा करो तो 1 रुपया मिलता था, हैं? अब 1 रुपया तोड़वाओ तो 100 नए पैसे मिल जाते हैं। अपनी सरकार है ना मालिक। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। चतुर्वेदी जी। कौन है? राम राम। राम राम दीपचंद जी, आइए आइए। ये क्या ले आए? जी लड़के की शादी के लड्डू लाया हूँ। रख दो, यहीं रख दो। थाली नहीं है। अच्छा, पंडिताइन जी को दे दूंगा। अच्छा। अरे भाई ज्ञानी, देख मेहमान आने वाले हैं, तू जाके जरा ताजी सी सब्जी ले आ। ये ले। अच्छा मालिक। लड़के का ब्याह हुआ था ना, सो लड्डू लाया हूँ। वो तो ठीक है दीपचंद जी, लेकिन हम ब्राह्मण और आप। पंडिताइन जी ले लो, बच्चे का सगुन असगुन भी तो देखना चाहिए। बच्चा जी है लाख बरस, लेकिन हम तो अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ तो छींक आने पर भी स्नान करना पड़ता है। ले जाओ इन लड्डुओं को, ले जाओ। अच्छा। पनीर के लड्डू घर में रख लो। हरे राम हरे राम हरे राम। दीपचंद जी बस चल दिए जी। पंडिताइन जी ने लड्डू नहीं रखे, छुआछूत। हाँ, सुनिए तो सही, औरतों की बातें हैं, रख दीजिए यहाँ, शीला खा लेगी। रख दीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, जय राम जी। ननद रानी, मटकी कहाँ छोड़ आई? फूट गई। कैसे? भाभी, ये शहर वाले भी बड़े गंवार होते हैं। मैं आ रही थी और थम से मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा दी। कौन था वो कलमुआ? अठन्नी की मटकी का सत्यानाश कर दिया। तुम मटकी को रो रही हो, यहाँ मेरा माथा फूट जाता। अरे जाती कहाँ हो? पहले स्नान तो करो, जाने कौन सी जांच से टकरा कर आई हो। छी 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 छी। ये भी कोई लड्डू है? पूरा मुंह भी नहीं भरता। चतुर्वेदी जी, अरे भाई जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी यही रहता है क्या? कौन है? आओ।
जी नमस्ते। जियो जियो। क्या कहा आपने? मैंने कहा जियो जियो। गंगा प्रसाद जी के यहाँ से किरण कुमार। जी जी हाँ जी, वो मकान ढूंढने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठो बैठो। शुक्रिया। कहो सब राजी खुशी तो हैं? जी जी हाँ, सब मजे में। ये क्या हुआ? गांव के लोग बड़े गंवार होते हैं। जी जी, आपकी बात नहीं। मैंने सोचा मैं शाम को वापस लौट जाऊंगा, लेकिन ये मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मुसीबत होगी भाई। दूसरे कपड़े भी नहीं लाया मैं। भैया यहाँ कपड़ों की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारा ये टापलोन। जी ये पतलून जी मैं धोती पहन लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। शीला, अरे ओ शीला, एक धोती तो ले आइयो। शहर की लड़कियां तो यूं ही बदनाम है, लेकिन ये गांव की लड़कियों से तो परमात्मा बचा है। खास तौर पे वो मटकी वाली, वो तो गजब की बला थी। पनघट से मेरा पीछा कर रही थी। मैं गलियों में गायब होता रहा और वो मेरी साइकिल से भी तेज दौड़ती थी। मैं फिसल गया तो बजाय माफी मांगने के ही करके हंसने लगी। कुछ आज का दिन ही ऐसा है। हमारी शीला से भी एक अंधा साइकिल वाला टकरा गया। मैं होती तो मुंह का गाल लाल कर देती। खैर कोई बात नहीं, इन्हें ऊपर वाले चौबारे में ठहरा दो। ज्ञानी, अरे ज्ञानी तो तरकारी लेने गया है ना? जी कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जी बहुत अच्छा। वो मेरी साइकिल। हाँ साइकिल की चिंता ना करो, जाओ आराम करो तुम। ये धोती तो लीजिए। सुनो सुनो, क्यों कैसे हैं नंदोई? असल सोना है। मेरी 10 नंदे होती तो मैं सब की सब इन्हीं को दे देती। अच्छा, तुम लोग कितनी बहनें थी? मुझे तो एक ही मिली। ये भी नसीब समझो। सुनो तो सही, जरा शीला को। क्या ऊपर? हाँ ठीक है, ठीक है। ननद रानी, जरा चौबारे से अचार पापड़ तो लेती आओ। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या भाभी? लो, टका सा जवाब दे दिया। मैं ऊपर जाऊंगी तो मुझे स्नान नहीं करना पड़ेगा क्या? जाओ ना, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। अब जाओ भी। बाप रे बाप, पनघट वाली? नहीं, गले पड़ने वाली। यहाँ की लड़कियाँ तो पराए मर्दों के पीछे दौड़ती हैं, मर्द गलियों में छुपते फिरते हैं और लड़कियाँ सामने आके टकराती हैं। साइकिल से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, हे करके हंसती हैं। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आप ही के घर आना पड़ेगा। राम राम, ये मेरा घर थोड़ी है। तो? मेरा घर तो इन चरणों में। जी जी जी, देखिए आप ऐसा मजाक ना कीजिए जो किसी कुंवारी के कुंवारेपन को शोभा न दे। अभी तो आपकी मांग को किसी के सिंदूर का इंतजार है ना। ओ? आप मुझे कुंवारी समझते हैं? जी नहीं, आप तो सुहागन हैं, अखंड सौभाग्यवती बनी रहे, लेकिन एक परदेसी आदमी के साथ। जी? परदेसी? जी। आपके ससुराल में आकर
मजाक करने लगे। जी, मेरी ससुराल? ये और मेरी ससुराल, कुछ बता सकेंगे उसके बारे में? ससुर जी का स्वभाव कैसा है? सास मुझे 10 मन की चक्की पे बिठा देगी तो मेरा क्या हाल होगा? मैं छोटी ननदिया को जाते ही उसके ससुराल भेज दूंगी। आप रात को 12-12 बजे तक गांव में न भटक सकेंगे। रातें अंधेरी होंगी और मैं अकेली, ऐसी भी क्या नठुराई। सुनिए, क्या आपके घर में जितनी लड़कियों की शादी हुई है उनके स्वयंवर इसी तरह हुए हैं क्या? और आपके घर में जितने लड़कों की शादी हुई, क्या वो सब इसी तरह भोले बनते थे? जी। छोड़िए, ये लीजिए पान। लेकिन मैंने अपने हाथ से बनाया है। जी, आप मेरी बात तो सुनिए। इसमें तंबाकू नहीं है। जी, मुझे बगैर उसके ही चक्कर आ रहे हैं। ओह, सर दुख रहा है? हाँ। मैं दबा देती हूँ। जी, भगवान के लिए आप मेरे साथ इस तरह का मजाक न कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे राम, आप तो मुझे पाप में गिरा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको पाप से बचा रहा हूँ। आए भाभी, लीजिए ना। जी, साग भाजी में अब कस नहीं रह गया है। मालिक, जमाना बदल गया। सुनते हो? इस शीला आप तक ऊपर क्या कर रही है? आ जाएगी, अभी अभी तो गई है। मेरा सिर, तुम तो मेरी अक्ल मार देते हो। तो मेरी तरफ से बात पक्की है? मेरी तरफ से बात पक्की है। मेरा घर इन चरणों में है, मुझे पाप में न गिराइए। ये तो ये... और भाई तुम जानो, ये तो जीवन मरण का रिश्ता है। आहा, अंग्रेज चले गए पर उनका छोड़ा हुआ ये रिवाज हमें बहुत पसंद है। मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया में नापसंद क्या है, ये तो बताओ। ऊपर गई तो गई, लेकिन देखने भालने में 10-10 घंटे लगाने का क्या काम? तुम्हारी उम्र तो बढ़ती जा रही है और अक्ल घटती जा रही है। बहुत अच्छी निशानी है। अरे भला सोचो तो सही, बुढ़ापे में अकल का बोझ कौन लाता फिरेगा? हा 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 हा, क्या लपट आ रही है, वाह वाह। ये लड्डू लाए हैं। कौन लाए हैं? अरे ये तो दीपचंद के लड्डू हैं। रख लिए ना, मीठे पर गिरे जाते हो, चाहे बनिए का हो चाहे बनगी का। मेरा धर्म कर्म कैसे बचेगा तुम्हारे साथ? हाँ। मैं भी यही ताज्जुब कर रहा था कि ये लड्डू आए कहाँ से। दीपचंद भी बड़ा जिद्दी है। मैं ना चिल्लाता रहा, मगर चुपचाप करके धर ही गया। फेंक दे इन्हें। एक पवित्र ब्राह्मण के घर में बनिए के लड्डू, हटा इन्हें मेरे सामने से। और सुन, ये पापड़ जापड़ भी फेंक देना, सब भ्रष्ट हो गए हैं। फेंक देना, ये अचार बिल्कुल हो गया है बेकार। जा फेंक दे।
दादा। क्यों, क्या है? हम रह गए, माई बाप, सरकार। दादा हम रह गए, कुछ लड्डू और फेंको। माँ बाप। रह गया तो मैं क्या करूं? अभी तक कहाँ मरा था? सुबह से 1.25 मन लड्डू बढ़ चुके हैं और तेरी आवाज खुली है, हैं? आहा, बड़े बूढ़ों का पुण्य प्रताप है। आपकी दया से 1.25 मन लड्डू रोज बढ़ते हैं भिखारियों में, और ये आज से नहीं 7 पीढ़ियों से सदा व्रत चला आ रहा है। आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। अरे भैया, यही तो कमाई है जो साथ जाएगी, वरना होने को तो बाग बगीचे, बंगले, बाड़ियां, जमीनें, धर्मशालाएं सभी कुछ है। और गांव का कुआं है ना, वो भी अपना ही है, नाम लिखा हुआ है। चतुर्वेदी जी। अरे कौन है? क्या है? चतुर्वेदी जी, वो बंसरी हमें रोकने वाली कौन होती है? कहती है कि कुएं पे पानी मत भरो। पानी नहीं भरेंगे तो क्या प्यासे मरेंगे? गांव के तमाम कुएं सूख गए हैं। सेठ जी, सिर्फ आप ही के कुएं में पानी है। आहा, यही तो बड़े बूढ़ों का पुण्य प्रताप है। और तुम लोग अब इस कुएं को भी भ्रष्ट कर देना चाहते हो? जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे कुएं पे हरिजन पानी नहीं भर सकते? तो फिर हम पिएंगे क्या दादा? आप देवता हैं, आपके यहाँ रोज 1.25 मन लड्डू बांटे जाते हैं, फिर पानी के लिए किसी की आत्मा दुखाना आप जैसे धर्मात्मा का काम नहीं। अच्छा अच्छा, जाओ। मगर सुनो, कुएं पे मत चढ़ना, नीचे से ही पानी मांग लेना किसी से। आधे आधे मटके से काम चला लेना। चतुर्वेदी दादा देवता है। हाँ देवता है। चतुर्वेदी जी, ये आजकल के जमाने में छुआछूत। अरे भाई, चलता है, सब चलता है। खाना तैयार हो गया होगा। शीला, ओ शीला। वो मुझे जरा दीपचंद जी के पास हाँ जाना हाँ हाँ, तो क्या हुआ भैया, खाना खा लो, जरा सा आराम कर लो, फिर चले जाना। जी, तो शाम को 4 बजे मैं दीपचंद जी से मिलता हुआ सीधा शहर को चला जाऊंगा। ये पत्थर किसने सजाया रास्ते पर? मत वाले छोरे नैना बाके दिल के कोरे, काहे डाले हम पे डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोरे। बाबू बोल के सारों का घबराइए रुक जाएगा जाता रही। रुक जाओ रे तुम सौदाई, हमसे ये कैसी निठुराई, देखो छोड़ के ना जाना मेरा गाँव रे, बोल कैसा रोका शहरी सांवरे, बोल कैसा रोका। हम
हम तो हैं मत वाले छोरे, नैना पाके दिल के कोरे, काहे डाले हम पे डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोरे। बाबू बोल के सारों का बिछड़ना फिर मिल जाना, प्रीत की गोरी रीत यही है। जब जब याद तुम्हें हम आए, करना मिलने की तुम आए, फिर से लौट के आना वो मेरे सांवरे, बोल कैसा रोका शहरी सांवरे, बोल कैसा रोका। हम तो हैं मत वाले छोरे, नैना बाके दिल के कोरे, काहे डाले हम पे डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोर गाँव की छोकरी, काहे डाले डोरे। बाबू बोल कैसा रोका, हमने ढूंढा कैसा मौका, तुम तो चले थे देके धोखा शहरी सांवरे, बोल कैसा रोका शहरी सांवरे, बोल कैसा रोका। बाबू बोल कैसा रोका। अच्छा तो फिर जाइए। जी जी क्या? रुपया वसूल करने आया था, सब कुछ लुटा कर जा रहा हूँ। देखना कहीं हम पे इल्जाम ना आ जाए। यहाँ तो कुछ लिया है, लिया नहीं। प्यार का सौदा एक तरफा नहीं होता, दिल दे के दिल लिया जाता है। वो, मुझे जाना है, देर हो रही। मैं तो आपको जन्म जन्म तक न जाने दूँ। मैं वापस लौटाऊंगा, लेकिन आज रात को हमारा नाटक नाटक। कैसे लोग इस बदले में रहते रहना कष्ट पड़े। निकाल रहा जाओ।
बन चुका हूँ, मजनू भी बन चुका हूँ, फरहाद बन चुका हूँ, अरे फरहाद भी बन चुका मैं, अब बन के रोमियो मैं तेरे दर पे आ गया हूँ। तक खेलूं प्यार का खेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। कब तक खेलूं प्यार का खेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। प्यार को तूने समझा खेल, कैसे होगा मेल, बोलो कैसे होगा मेल। प्यार को तूने समझा खेल, कैसे होगा मेल, बोलो कैसे होगा मेल। कब तक तेरे नाज उठाऊं, कब तक दर पर ठोकर खाऊं, कब तक तेरे नाज उठाऊं, कब तक दर पर ठोकर खाऊं। दिल ये कहता है मर जाऊं, तुम पर मैं इल्जाम लगाऊं, जालिम तुझको भेजूं जेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। प्यार को तूने समझा खेल, कैसे होगा मेल, बोलो कैसे होगा मेल। अरे कब तक खेलूं प्यार का खेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। हम तो नहीं है ऐसे वैसे, प्यार करें हम तुमसे कैसे। हम तो नहीं है ऐसे वैसे, प्यार करें हम तुमसे कैसे। जाओ तुम हो बिल्कुल पे, कैसे होगा मेल, बोलो कैसे होगा मेल। कब तक खेलूं प्यार का खेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। हो गया गुल मेरे प्यार का डब्बा, मर गया मैं तो हाय रब्बा। हो गया गुल मेरे प्यार का डब्बा, मर गया मैं तो हाय रब्बा। तू है अगर लैला की अम्मा, मैं भी हूँ मजनू का अब्बा, हो के रहेगा अपना मेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। प्यार को तूने समझा खेल, कैसे होगा मेल, बोलो कैसे होगा मेल। अरे कब तक खेलूं प्यार का खेल, पास करो या फेल गोरी, पास करो या फेल। अरे ओ सूर्यवंशी, उठ उठ, 12 बज गए, उठ। गुड मॉर्निंग पिताजी। ये गुड मॉर्निंग के बच्चे, उठ। अरे कहाँ 12 बजे, 12 बजने को बहुत टाइम है पिताजी। ओ अरे रंगपुर के समाचार देगा या नहीं? रंगपुर में सब अच्छे हैं, खुशी है।
वो तीर्थचंद जी ने रुपया दिए 527 रुपये 40 नए पैसे। 527 हाँ पिताजी वो काम सोलह सौ 527 रुपये 40 नए पैसे के बदले 1680। हाँ, बाकी के पैसे का उन्होंने घासलेट मंगाया, घासलेट। घास